भारत के पास में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 3 लॉन्चिंग स्टेशंस है। एक केरला के थुम्बा तिरुवनंतपुरम में, दूसरा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में और तीसरा ओडिशा के चंदीपुर में। अब इनमें से जो ये श्रीहरिकोटा है, ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चिंग स्टेशन है। उसका रीजन है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। देखो मैं आपको बताता हूं, यह है श्रीहरिकोटा की लोकेशन। अब हमें जो इक्वेटोरियल सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, जिसके बारे में हम स्पेस मिशन में पढ़ेंगे, वो सैटेलाइट को इस तरफ लॉन्च करनी पड़ती है। इक्वेटर यहां कहीं होता है तो हम यहां से कहीं ऐसे लॉन्च करते हैं, इस तरफ में। और यहां पे भारत को खास बात मिलती है कि ये पूरी बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और अगर गलती से कभी ये स्पेसक्राफ्ट के साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर कुछ मलबा गिर जाता है तो किसी के ऊपर नहीं गिरेगा और किसी की जान को खतरा नहीं रहेगा। आप जरा सोच के देखो, ये लोकेशन इक्वेटर से भी तो नजदीक पड़ती है। ऊपर जो रशिया या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, उन लोगों के लिए ये जो हमारा इक्वेटर है वो कितना दूर पड़ता है, और भारत के लिए वो इक्वेटर नजदीक हो जाता है। तो हम सारी की सारी इक्वेटोरियल सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च करते हैं। जैसे हमने मून मिशन किया था, मार्स मिशन किया, ये सब कुछ श्रीहरिकोटा से हुआ था। लेकिन एक छोटी सी कमी है श्रीहरिकोटा में। अगर हमें कभी भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, जो कि पोल के आसपास ऐसे घूमेगी हमारे अर्थ के इस तरह से, वो कई बार हमें वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी की निगरानी रखने के लिए, ये सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। तो वैसे सैटेलाइट को अगर हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने जाएंगे ना, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। देखो यहां नीचे श्रीलंका पड़ जाता है। अगर गलती से सैटेलाइट के साथ या रॉकेट के साथ कुछ हुआ तो श्रीलंका के ऊपर मलबा गिरेगा, और आपको तो पता है कि वो रो रो के थक जाएंगे। इसीलिए हमें ऐसे पूरा ज्यादा फ्यूल खराब करके फिर रॉकेट लॉन्च करना पड़ता है। तो हम ऐसी सारी सैटेलाइट को तिरुवनंतपुरम से ही लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लोकेशन देखोगे आप तो यहां है, केरला में। तो यहां से सीधा का सीधा पोलर सैटेलाइट इस नीचे के डायरेक्शन में लॉन्च कर दो और ये पूरा अर्थ को इस तरीके से घुमा देगा। मतलब सैटेलाइट इस तरीके से अर्थ के आसपास घूमेगा। आई होप आपको समझा। अब आप मुझे जरा बताओ कि हमारे भारत के पास में जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल्स है, ये सारे के सारे, इनमें से सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किसको पता है।